हाय। अब हम डिस्कस करें लेट अस सी बुक के चैप्टर नंबर 17 स्ट्रक्चर की एक्सरसाइज का क्वेश्चन D.L। इसमें बोलेगा राइट ए प्रोग्राम दैट रिसीव विंड स्पीड एज इनपुट एंड कैटेगराइज द हरिकेन एज पर द फॉलोइंग टेबल कि हमें विंड स्पीड लेनी है माइल्स पर आवर के अंदर, उसके अकॉर्डिंग उसकी कैटेगरी के अंदर डिवाइड करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, विंड स्पीड के अंदर देखिए हमारे पास में दो चीजें हैं यहाँ पे, एक तो लोअर है और एक अपर पार्ट है, जैसे 74 से 95। तो यहाँ पे विंड स्पीड किससे 74 से ग्रेटर देन इक्वल और 95 से लेस देन इक्वल होगा तो कैटेगरी 1 हो जाएगी। 96 से 110 के ऊपर कैटेगरी 2 हो जाएगी। 111 130 के ऊपर कैटेगरी 3 हो जाएगी। तो उसको इम्प्लीमेंट किस तरीके से कर सकते हैं हम, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे स्ट्रक्चर के थ्रू कि विंड स्पीड की जो है स्पीड को हम एंट्री करवाएंगे एक स्ट्रक्चर के थ्रू जो कि हमारा स्टैंडर्ड हो जाएगा। ये हम डिफाइन कर देंगे और उसके ऊपर अकॉर्डिंग इसको इनपुट भी लेंगे, कैटेगरी उसको डिवाइड कर देंगे। जो विंड स्पीड की स्पीड होगी उसके अंदर हम क्या ले लेंगे इनपुट के अंदर, लोअर एंड मिनिमम, मिनिमम स्पीड एंड मैक्सिमम स्पीड। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए चलते हैं प्रोग्राम के अंदर कि किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फाइल सेव कर लेते हैं ch17_dl.c हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h। ये दोनों हेडर फाइल जो कि हम हर प्रोग्राम में लगभग यूज करते हुए आए हैं। void main clrscr for clearing the screen, gtch for holding the screen। अब हमें एक स्ट्रक्चर बनाना है जो कि मिनिमम विंड की मिनिमम स्पीड और हाई स्पीड को स्टोर कर सके। तो क्या करेंगे, स्ट्रक्ट विंड स्पीड नाम का हम स्ट्रक्चर बना दिया यहाँ पे। इसके अंदर क्या करेंगे, मिनिमम एंड मैक्सिमम दोनों स्पीड हम ले लेते हैं। इंट के अंदर मिनिमम, इंट के अंदर हो गया मैक्सिमम। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर एरर क्या छोड़ दिया हमने, सेमीकोलन लास्ट में एंड करना होता है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं किस तरीके से, स्ट्रक्ट जो हम विंड स्पीड की एंट्री करवाएंगे, एक वेरिएबल हमने ले लिया इस तरीके से कि इसकी हमें एंट्री करवानी है कि कीबोर्ड से एंट्री करवानी। अब जो हमारे पास में कैटेगरी के अंदर ऑलरेडी दी हुई है विंड स्पीड, उसको हमें सेव करना। तो किस सेव इसके अंदर करेंगे, एक एरे के अंदर। एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं, जैसे नॉर्मल डेटा टाइप का एरे डिक्लेयर करते हैं वैसे ही इसके अंदर डिक्लेयर करते हैं। स्पीड कैटेगरी नाम से कर दी, ये एरे डिक्लेयर कर दिया हमने। अब इसको यहाँ पे इनिशियलाइज कर देंगे, ये सेमीकोलन हो गया। इनिशियलाइज करने के लिए क्या करेंगे, हम इसके ऊपर जो भी हमारे पास पैरामीटर दे रखे हैं उनको यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ हो गई। तो फर्स्ट कैटेगरी जब आ रही है तब हम उसके अंदर क्या स्टोर कर रहे हैं, 74 95। सेकंड कैटेगरी में क्या बोल रहे हैं, 111 110। इस कैटेगरी में क्या कर रहे हैं हम, नहीं ये तो 111 तो यहाँ था, 130 ऊपर 110 हो गया, ये हो जाएगा 96 तक। इसके बाद में हो गया 131, ये हो गया 155 और ये हो गया 155। मतलब कि लोअर और मैक्सिमम दोनों के दोनों इक्वल हैं, इसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं है। अब इसके अकॉर्डिंगली कैटेगरी है तो हम जो एंट्री करवा रहे हैं कैटेगरी है तो हम इसके अंदर डिफाइन कर देंगे कि इसकी कैटेगरी क्या है, या फिर इसके अंदर हम एंट्री करवा लेंगे इसके। तो हमने केवल विंड स्पीड की कैटेगरी अकॉर्डिंग ले ली, इसका जो भी इंडेक्स होगा उसके अकॉर्डिंग हम इसको प्रिंट कर देंगे कौन सी कैटेगरी है कौन सी कैटेगरी नहीं है। या हम इसके अंदर ये को काम कर सकते हैं कि भाई विंड की स्पीड जो आएगी उसकी कैटेगरी भी यहाँ पे आ जाएगी। कैटेगरी किसके अंदर लेंगे, कैरेक्टर एरे होगा कैटेगरी का, यहाँ पे हमने 3 कैरेक्टर का डेटा डाल दिया। अब इसको कैटेगरी में कैसे डिवाइड कर रहे हैं हम, कि जो 74 से 95 है वो तो कैटेगरी हो गई इसकी फर्स्ट, ये हो गई सेकंड, ये हो गई थर्ड, ये हो गई फोर्थ और ये लास्ट कैटेगरी हो गई हमारे पास में 5। अब इसके अंदर ध्यान देने की क्या बात है कि हमारे पास में कैटेगरी के
कैरेक्टर आ गए 3 और हमने यहाँ पे 3 लिखा, तो ये हमारे पास में गार्बेज वैल्यू देगा। इसको करना है क्या 4, क्योंकि कैरेक्टर एरे जब भी डिक्लेयर करते हैं तो लास्ट एलिमेंट उसका या लास्ट कैरेक्टर जो होता है वो होता है नल कैरेक्टर /0। तो हम इसकी एंट्री ले लेंगे और कैटेगरी को हम डिफाइन कर देंगे। किस तरीके से डिफाइन करेंगे कि जो विंड स्पीड की जो कैटेगरी आ रही है उसको हम इनपुट में लेंगे, उसको चेक करेंगे कि कहाँ से कहाँ पे बीच में लैग करती है। अब जब भी एरे की बात करते हैं तो इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं कि कहाँ से उसको रन करवाना है। तो हमने बोल दिया आई से, आई को इनिशियलाइज कर दिया हमने 0 से। अब हम क्या करेंगे, वाइल आई इक्वल टू, नहीं आई इज लेस देन, हमारे पास में कैटेगरी है 5 तो 5 तक ही जाएगा ये, और ये नीचे कर दिया हमने आई प्लस प्लस। अब हमें कंपेयर क्या करना है, इफ विंड स्पीड की जो आ रही है, विंड स्पीड जो हम इनपुट कीबोर्ड के अंदर लेंगे, स्पीड अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है किसके, जो हमने स्पीड कैटेगरी का हमने बनाया है एरे, उसका आई मेंबर की जब बात करते हैं, उसकी अगर विंड स्पीड की मिनिमम है, उससे तो ग्रेटर देन इक्वल टू है, एंड विंड स्पीड जो हम चेक करें कीबोर्ड के थ्रू एंट्री करेंगे, उसका मैक्सिमम इज लेस देन इक्वल टू स्पीड कैटेगरी आई डॉट मैक्सिमम है। सेम हमें यहाँ पे करना पड़ेगा कि ये इसको डॉट मिनिमम करना पड़ेगा डॉट ऑपरेटर के थ्रू। तो ये कैटेगरी 1 के अंदर चली जाएगी, अदरवाइज कैटेगरी 2 में चली जाएगी, अदरवाइज कैटेगरी 3 में चली जाएगी। अब जो भी कैटेगरी आएगी उस कैटेगरी हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, प्रिंट एफ एंटर्ड स्पीड कैटेगरी इक्वल टू क्या हो जाएगा, परसेंट एस, क्योंकि स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग को शो किस तरीके से करेंगे हम, यहाँ बोल देंगे कितना, स्पीड कैटेगरी आई डॉट, यहाँ हमने बोल रखा है इसको कैटेगरी, ये चला जाएगा। और जैसे ये आएगा यहाँ से हमारा लूप से बाहर चला जाएगा, हमारा पूरा पूरा जो भी कैलकुलेशन है ब्रेक कर देंगे। इसके बाद हमें कोई एग्जीक्यूशन आगे नहीं करवाना। ये हो गया हमारा ब्रेक कीवर्ड का भी यूज। अब ये तो हो गया हमारा पूरा का पूरा प्रोग्राम। अब इसके अंदर हमें पहले तो इनपुट करवाना है कि पहले तो एंट्री लेनी है जो कीबोर्ड के थ्रू हमें करवाना है, एंटर स्पीड मिनिमम। कैसे एंट्री करवाएंगे, स्कैन एफ परसेंट डी, और यहाँ आएगा कितना, विंड स्पीड डॉट मिनिमम, और उसके साथ में लगा देंगे हम m%, जो कि हम हर वेरिएबल के साथ में एंट्री करवाते हैं। ये हो गया मिनिमम का, इसी के साथ में हम इसको कर देते हैं मैक्सिमम का। ये हो गया मैक्सिमम, एंटर स्पीड मैक्सिमम, और ये हम इसको कंपेयर कर लेंगे, एंटर करवा लेंगे मैक्सिमम की, और उसके साथ में हमने एंट्री करवा लिए, तो हमारे साथ में पूरा पूरा डेटा शो हो जाएगा। अब इसको हम रन करा के चेक करते हैं कि क्या हमारे पास में रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कंट्रोल F9, एक एरर आ गया, अनडिफाइंड सिंबल विंड स्पीड, कंट्रोल F9 1। स्पीड की एंट्री जैसे मान लीजिए कि हमने कर दिया यहाँ पे 80, मिनिमम हो गई है, मैक्सिमम हमने बोल दिया 94। तो ये किस कैटेगरी में आती है, ये कैटेगरी फर्स्ट में आती है। क्यों, क्योंकि फर्स्ट कैटेगरी हमारी 74 से 95 के बीच में करती है। इस बार हम 132 और 150 के बीच में चेक करेंगे इसको। कंट्रोल F9 करा हमने, तो ये एंट्री कर दी मैंने 135 मिनिमम हो गई और मैक्सिमम उसकी स्पीड 150 हो गई। तो आउटपुट में आ गया हमारे पास में कैटेगरी 4th, जो कि हमारे पास में कैटेगरी 4th थी। अब अगर हम 155 के ऊपर करते हैं, एंट्री करा लेते हैं कि हम 155 की एंट्री करी हमने, मिनिमम मैक्सिमम सेम है, तो कैटेगरी ये 4th बता रहा है, जबकि इसको होना चाहिए था 5th। विंड स्पीड मिनिमम से ग्रेटर देन होना चाहिए 0 फर्स्ट सेकंड 0 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। मैक्सिमम स्पीड उसकी कैटेगरी आई से लेस देन इक्वल टू होना चाहिए। तो ये हम इसको रन करा रहे हैं। स्पीड मिनिमम हमने बोली 155 और मैक्सिमम बोली 155। एंटर्ड स्पीड कैटेगरी इक्वल टू 4th।
ओके, वो क्यों आ रही है? क्योंकि हमने एंट्री 131 से 155 कर दिया, जबकि इसको 154 करना था। कंट्रोल F9, 155, 155, तो कैटेगरी 5 के अंदर चला गया। तो ये हमारा प्रोग्राम यहीं पे कंप्लीट हो गया है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद में जैसे सी कंप्लीट होगी तो हम नई सीरीज भी स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।